हाँ जी तो बडीज, तो मेरी एक दोस्त कॉर्पोरेट जॉब करती है, तो वो कल बता रही थी कि यार मेरे ऑफिस में एक मीटिंग हुई और उसमें एक प्रेजेंटेशन दी गई, लेकिन मेरे लिए इंतहाई हैरानगी की बात ये थी कि प्रेजेंटेशन का कंटेंट बिल्कुल एवरेज था, लेकिन लोगों को वो प्रेजेंटेशन जीनियस लगी। मैं उस वक्त सोच रही थी कि यार क्या ही जादू किया है इसने। तो फिर उसे पता चला कि असल में उसका कोलीग कॉन्फिडेंस का एक सीक्रेट फॉर्मूला यूज कर रहा था, और आज मैं आप लोगों को वही फॉर्मूला बताने जा रही हूँ जो आपको किसी भी कन्वर्सेशन में एक्सपर्ट बना देगा, चाहे आप एक्चुअली में एक्सपर्ट हो या ना हो। चलें जी, फिर करते हैं माइंड को रिवाइंड और दिमाग के इस सॉफ्टवेयर को अपडेट। अस्सलाम वालेकुम बडीज, मैं हूं सानी खान, एक सर्टिफाइड क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और ईएपी काउंसलर। आज बात करते हैं कॉन्फिडेंस और कम्युनिकेशन की, जो चीज हम में सबसे ज्यादा होनी चाहिए बट स्कूल में कभी नहीं सिखाई जाती। सो नंबर 1, तो पहला सीक्रेट फॉर्मूला ये है कि जब भी कोई आपसे कुछ पूछा करे तो इमीडिएटली फौरन जवाब मत दे। इमीडिएटली जवाब देने की जगह 2 से 3 सेकंड का पॉज लो। और वो पॉज क्यों लेना है, इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ। मेरी एक दोस्त है जो हर फ्रेंड्स की गैदरिंग में लगता है, सबको लगता है कि वो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, और फिर उसने अपनी इंटेलिजेंस का सीक्रेट हैक बताया, और वो ये कि वो सिर्फ हर सवाल से पहले पॉज लेती है। इस पॉज लेने की वजह से ना सिर्फ लोग उसे डीप थिंकर समझते हैं, बल्कि वो खुद भी इस पॉज के दरमियान अच्छे से अपनी सोचें इकट्ठा करके बेहतर जवाब दे पाती है। उस पॉज के दरमियान उसे प्रोसेसिंग टाइम मिलता है, और ना सिर्फ उसका जवाब बेहतर आता है, बल्कि लोगों को भी एक इल्यूजन लगता है कि जवाब बहुत कम्प्लेक्स कैलकुलेशन के बाद हुआ है, जिसकी वजह से लोग ना सिर्फ उस जवाब को बेहतर तरीके से डाइजेस्ट करते हैं, बल्कि उसे हाईली रैंक भी करते हैं। तो अगली बार जब आपसे कोई सवाल पूछा जाए तो जल्दी मत बजाएं, पॉज लें, सोचें और फिर जवाब दें। आपका जवाब भी बेस्ट होगा और अगले लोग आपके जवाब को रैंकिंग भी हाई देंगे। नंबर 2, दूसरा सीक्रेट, हर टॉपिक को डिफरेंट एंगल से प्रेजेंट करो। इंस्टेड ऑफ सेइंग यस आई एग्री विद यू, कुछ इस तरह की स्टेटमेंट यूज करना स्टार्ट करो। फ्रॉम अ प्रैक्टिकल स्टैंड पॉइंट, yes, you are right. But if we look at it from a emotional perspective, I think इस तरह के जवाब से आपका जवाब ज्यादा वर्दी लगता है। मुझे याद, हमारी यूनिवर्सिटी में एक क्लास फेलो हुआ करता था जो हर बात में एक स्टेटमेंट यूज किया करता था, और वो स्टेटमेंट थी, बट ऑन द फ्लिप साइड सारे प्रोफेसर उसे बहुत इंटेलिजेंट समझते थे, क्योंकि वो हर चीज को मल्टी डायमेंशनली शो करता था। बडीज, ह्यूमन लव कम्प्लेक्सिटी। सिंपल एग्रीमेंट बोरिंग लगता है, बट पर्सपेक्टिव वाले लोगों को क्रिटिकल थिंकर समझा जाता है। आपके पास हर टॉपिक के लिए 3 पर्सपेक्टिव रेडी होने चाहिए, प्रैक्टिकल, इमोशनल और लॉन्ग टर्म। ये तीनों स्टैंड पॉइंट आपको इंस्टेंट एक्सपर्ट स्टेटस दे देंगे। पॉइंट नंबर 3, तीसरा फॉर्मूला, पहले पर्सनल एग्जांपल दो, फिर कोई इंटरेस्टिंग फैक्ट या डाटा ऐड करो, और लास्ट पे फिर वापस से एक पर्सनल कनेक्शन बिल्ड करो। फॉर एग्जाम्पल, मेरे साथ ये हुआ था, देन and studies shows that, then that's why I always do this। इसमें आपने 3 स्टेप्स में बात की। पहला स्टेप पर्सनल सिनेरियो देना, सेकंड आपने पहले पर्सपेक्टिव को स्टडीज से और फैक्ट से सॉलिडिफाई किया, और थर्डली आप दोबारा से उसको पर्सनल कनेक्शन में ले आए। आप लोग अक्सर नोटिस करते होंगे, चाहे ऑफिस मीटिंग में, चाहे किसी को टीवी पे देखते हो, जो लोग भी स्टोरीज और फैक्ट्स को मिक्स करते हैं उनकी बात सबसे ज्यादा सुनी जाती है, इवन अगर उन्होंने वो फैक्ट्स गूगल से 5 मिनट पहले ही सर्च क्यों ना की हो। स्टोरीज इमोशन क्रिएट करती हैं और डाटा क्रेडिबिलिटी देता है। ये कॉम्बिनेशन तुम्हें मेमोरेबल और ट्रस्टवर्दी बनाता है। इसलिए प्रो टिप, हर टॉपिक के लिए एक पर्सनल स्टोरी और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट रेडी रखो। अगर डायरेक्ट बात करने का कॉन्फिडेंस ना आए तो पहले व्हाट्सएप ग्रुप से स्टार्ट करो। पॉइंट नंबर 4, चौथा सीक्रेट, अगर नहीं पता तो कॉन्फिडेंटली एडमिट करो, लेकिन सही तरीके से। अगर आपसे कुछ पूछा गया है और आपको नहीं पता तो आई डोंट नो नहीं कहना, बल्कि आप इस तरीके से एडमिट कर सकते हैं कि यू नो व्हाट, मैं इस पर्टिकुलर एस्पेक्ट में एक्सपर्ट नहीं हूँ, बट फ्रॉम व्हाट आई अंडरस्टैंड। इस तरीके से बात करो। मेरी दोस्त बताती है क्योंकि उनकी मैनेजर का एक फेवरेट लाइन है, दैट्स आउटसाइड माय एक्सपर्टीज, बट बेस्ड ऑन जनरल प्रिंसिपल, और फिर वो जनरल लॉजिक यूज करके आंसर देते हैं। रिजल्ट ये आता है कि लोग उससे ऑनेस्ट और इंटेलिजेंट दोनों समझते हैं। अगर आप कॉन्फिडेंटली एडमिट करते हैं अपनी लिमिटेशन को, तो वो आपकी ट्रस्टवर्दीनेस को इंक्रीज करता है। लोग समझते हैं कि तुम्हें अपनी बाउंड्रीज पता है। तो प्रो टिप, आई एम नॉट एन एक्सपर्ट इन एक्स बट फ्रॉम वाई पर्सपेक्टिव, ये फ्रेज मास्टर कर लो, ये गेम चेंजर है। नंबर 5, 5वां फॉर्मूला,
डिफिकल्ट सवाल का जवाब नहीं पता तो सवाल वापस से कर दो। That's interesting. What made you think about this? या before I answer, what's your take on this? Question reversal control shift कर देता है। तुम suddenly conversation की लीडर बन जाते हो instead of target। इसके अलावा question reversal का आपको फायदा ये भी होता है कि आप उसके जवाब को सुन के अपना पर्सपेक्टिव पॉज के साथ गैदर कर सकते हो। So pro tip, what's your perspective on this? और how do you see this situation? ये दो phrases याद रख लो। कन्वर्सेशन में पावर डायनामिक्स चेंज हो जाएंगे। And that's how buddies you can change the entire game and get this software updated. याद रखिएगा buddies, कॉन्फिडेंस ऑथेंटिसिटी से नहीं, प्रेजेंटेशन से आता है। रियल कॉन्फिडेंस तब आता है जब तुम कंफर्टेबल हो अपनी लिमिटेशन के साथ, लेकिन फिर भी उस कन्वर्सेशन में वैल्यू ऐड कर सकते हो। थोड़े पेशेंट रहो और फिर देखो कैसे लोग तुम्हें डिफरेंटली ट्रीट करते हैं। कमेंट्स में बताओ कि आपका फेवरेट कॉन्फिडेंस ट्रिक क्या था और क्या तुमने कभी किसी को ये टेक्निक्स यूज करते देखा है। इसी के साथ मिलती हूँ बडीज मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नई साइकोलॉजिकल लर्निंग के साथ। तब तक रखें अपने साथ साथ अपने आसपास वालों का भी ख्याल। अल्लाह ने के बाद।